धार में भोजशाला मामले को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। 24 मार्च को दिए गए आवेदन पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस से मुलाकात कर सवाल उठाए हैं। धार भोजशाला मामले में 24 मार्च को दिए गए आवेदन पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने भोजशाला में जुम्मे की नमाज के बाद भोजशाला स्थित पुलिस चौकी पर नगर पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा से मुलाकात कर मामले की प्रगति पर सवाल उठाए। समाजजनों ने बताया कि एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कोतवाली थाना और पुरातत्व विभाग को सौंपे गए आवेदन में भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती एवं भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जलोदिया सहित अन्य के नाम का जिक्र करते हुए नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समझ ने बताया कि आवेदन देने के बाद भी अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर है और किसी भी राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति को उन्हें तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लिया है तो सारा प्रोग्राम होने के बाद आप ऑब्जेक्शन लोगे कि आपके गार्ड किस लिए, आप चेकिंग किस लिए करते हैं? कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो इसी मामले में चल रहा था, तो इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहिए। आवेदन दे दिया है साहब से भी चर्चा हो गई, सर हम निवेदन अभी यही लेकर आए थे कि आप लोग हमारी फरियाद सुन लें और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मतलब एफआईआर आप लोग दर्ज कर लें, क्योंकि हमारा अधिकार भी है और आप लोग संविधान के तहत जो भी अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो आपकी किताब में जो आपके नॉलेज में है उस हिसाब से उन पर कार्रवाई करिए। हमारे कहने से या किसी दूसरे के कहने से या पार्टी पॉलिटिक्स के कहने के चक्कर में हम लोग नहीं आए या आप लोग भी ऐसा कोई काम ना करें कि कोई कांग्रेस बीजेपी वाला आके यहाँ पर अपने झंडे गाड़ रहे। अब वो सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष थे, सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष आके उनको डरा धमका के अंदर घुस गए और उन्होंने उनका जो काम करना था सब कर लिया। पूरा जुलूस बना के गेट से लेकर गए, पूरा जुलूस बना के चुनरी का मतलब पूरा पुरातत्व विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद पुरातत्व विभाग का नियम तो है ही सर, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। 22 जनवरी को जो आदेश नमाज के लिए दिया था उसी में ये भी कहा गया था हमारे एसएलपी में कि जो 7 अप्रैल 2003 का आदेश है वो यथास्थिति रखा जाए जब तक माननीय हाईकोर्ट को इसमें आदेश नया नहीं दे देती। तो वो उन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना की है और सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष के द्वारा कोई नॉर्मल व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसको नॉलेज नहीं हो, जिसको मालूमात नहीं हो, वो ऐसा करे तो समझ में आता है, लेकिन वो सारी मालूमात होने के बाद इस तरीके का उन्होंने कृत्य करते हुए इसका उल्लंघन कराया और हमारी मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत किया है सर। तो हम ये चाहते हैं कि उनके भी खिलाफ प्लस जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी में ये चीजें करवाई है उनके भी खिलाफ एक्शन रिएक्शन आप लोग कृपा करके हमारी फरियाद सुने और हमारे आवेदन पे जांच करें। देखिए, ज्ञापन तो हमने परसों ही दे दिया था एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को और टीआई साहब को, और आज हम इसलिए आए थे चौकी पर कि उस पर क्या किया गया, क्या एक्शन रिएक्शन दिया गया, उसकी जांच करके उस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आए थे हम समाज के लोग। और यही हमने निवेदन किया है फिर से एक बार कि जो नियम बनाए गए हैं वो सबके लिए बराबर बनाए गए हैं। कोई सत्ता दल आकर के, कोई जिलाध्यक्ष आकर के यहाँ उस नियम को बर्बाद नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पॉलिटिक्स का हो, वो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करे आकर के, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है और मुस्लिम समाज की आस्थाएं यहाँ से जुड़ी है, क्योंकि ये मस्जिद है। हम लोग यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करने आते हैं, नमाज़ पढ़ने आते हैं। और हम ये सब निवेदन लेकर के आए थे कि जो पिछले मंगलवार घटना हुई, जो जुलूस चुनरी का गेट से ले जाया गया, जो गार्ड थे उन्होंने उन लोगों को रोका नहीं, इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही है। चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में हाई कोर्ट में जारी है, चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है स्पष्ट शब्दों में अपने आदेश में कि 7 अप्रैल 2003 का जो आदेश है उसको यथास्थिति रखा जाए, उसके नियम के हिसाब से यहाँ बराबर तरीके से जो व्यवस्था है कानूनन वो चलाई जाए। लेकिन उस व्यवस्था को भंग करने की कोशिश एक सत्ता दल के जिलाध्यक्ष द्वारा की गई है पिछले मंगलवार को, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए थे और हमने हमारी मांग रखी कि उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने ये अवैध गतिविधि का कृत्य किया है यहाँ पर, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, और जिन लोगों ने करवाया है, जिनकी ड्यूटी रहते हुए उन्होंने उनको रोका नहीं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन गार्डों को बदला जाए। यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल, हम बार बार मांग करते आए हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया जाए और गार्ड मुस्तैद किए जाए, क्योंकि यहाँ पिछले दिनों कई घटनाएं हो गई हैं। पीछे के रास्ते से मूर्तियाँ रखा गई हैं
जालियां तोड़ दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इलीगल गतिविधियों से यहाँ पर रख दी गई और उसको ही सर्वे के नाम पे ऑथेंटिक करने की कोशिश एसआई द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम बार बार अनुरोध और मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हमारे संविधान के दायरे में रहकर कि इन लोगों के प्लीज़ इन लोगों के खिलाफ़ आप कार्रवाई करिए। अगर आप लोग इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये फिर इनके हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि ये कानून को बार बार हाथ में लेंगे और मजबूरन मुस्लिम समाज को फिर आंदोलन का रूप इख्तियार करते हुए आप लोगों के अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा, जिसका स्वरूप और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यही हम निवेदन लेके हमारे अधिकारियों के समक्ष आए थे। नाम बता दो। अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। ब्यूरो रिपोर्ट, धार।